लोगों को कुछ पैसा देते हैं, जिससे किसी को गाय खरीदना हो उसको मैंने 25,000 20,000 उनको दे दिया। अच्छा, अपने तरफ रेस्टोरेंट का बिजनेस है मेरा। हाँ। बनारस में जाएंगे तो नाथू स्वीट्स वाराणसी मेरा ही है। अच्छा। मतलब मैंने उसका फ्रेंचाइजी ले रखी है शहर में। जो मशीन में आप बता देगी कि इसमें कितना मिलावटी है, कितनी इसकी गुणवत्ता है। अच्छा। ये है कि हम शायद बिहार की तस्वीर में बदलाव में थोड़ा सा अपना हिस्सेदारी को प्रस्तुत कर। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, पीके के डेयरी टेक्निक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। बिहार में आज के समय में बहुत ही प्रोग्रेसिव काम हो रहा है डेयरी सेक्टर में। बहुत सारे मॉडल पे लोग काम कर रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे युवा इस सेक्टर में आ रहे हैं। देश विदेशों में नौकरी किए हुए घर वापसी होकर के डेयरी फार्मिंग को चुन रहे हैं। डिफरेंट टाइप के मॉडल पे लोग काम कर रहे हैं बिहार में। आज हम पहुंचे हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में श्रीदा डेयरी एंड एग्रो फार्म पे। यहाँ किस मॉडल पे काम हो रहा है, एक कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी आपको देंगे। कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम मिलवाते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं, इनका क्या सोच है, क्या विजन है, सारी जानकारी हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। थोड़ा अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे और ये फार्म कहाँ पे है ये भी बताएं। थैंक यू सर। नाम अरविंद कुमार सिंह है। बेसिकली मैं कॉर्पोरेट से हूँ। जी। लास्ट 15 ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट को दिया है और मैं गवर्नमेंट के भी एक रेप्यूटेड पोजीशन पे काम करके मैं आया हूँ ना। ये फार्म जो सर है वो सिवान जिला के जसौली गांव में है। सिवान से छपरा रोड की तरफ बढ़ेंगे तो हाईवे पर ही आपको राइट हैंड साइड में 6 किलोमीटर्स फ्रॉम द जीरो पॉइंट ऑफ सिवान ये आपको दिखाई देगा। हम लोग जब से ग्रोन अप हुए हैं तब से दो चीज़ों के बारे में हमने हमेशा सुना है। एक तो हरित क्रांति और एक सफ़ेद क्रांति, तो वाइट रिवॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, हमने ये नोटिस किया कि बिहार में ना अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन लोग सिर्फ छोटे छोटे चीज़ों को और जीवन को चलाने को लेकर के ही रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, हम ऐसा कुछ करें जो ग्रामीण संस्कृति के लोग हैं वो गांव से जुड़े रहें और दूसरी जगह पलायन ना करें और उनके लिए कुछ ऐसा रोजगार दें जो उनको बांध करके यहाँ रखे और वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। तो मुझे दो चीजें समझ में आई। एक तो अभी क्या है कि शुद्धता के साथ हर जगह कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप कोई चीज मिला करके देखिए, अगर ये नहीं होता तो आज ये हॉस्पिटल में इतनी भीड़ नहीं होती। दूसरी चीज क्या है कि अभी क्या होता है, बिचौलियों के कारण ना ग्रामीण जो लोग हैं उनको क्रश किया जाता है। उनको उनका उचित ना मुआवजा किसी भी रूप में नहीं मिलता। अगर फसल की बात करें तब भी वहां नहीं मिलता है, दूध की बात करें तब भी नहीं मिलता है। दूध की बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, बहुत ही कम पैसे में उनसे दूध लेती है, थिन मार्जिन पे काम करती है और मैक्सिमम हाई रिटर्न्स के साथ एक एंड कस्टमर को देती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा एक बीज का माध्यम निकालें जिससे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको उच्च गुणवत्ता के दूध भी मिले और जो ग्रामीण हैं उनको कम से कम जितना मेहनत करते हैं उनको एक संतुष्टि के साथ उनका परिमार्जित उनको कॉस्ट मिलती है। ये आपका मॉडल किस तरह का है? ये जो आप फार्मिंग का जो आपने डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, ये किस तरह का आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने सोचा है कि हर 10 गांव में करीब एक कम्युनिटी बनाऊंगा। 10 लोगों की एक समिति होगी, उसको मैं कुछ पैसा फंड कर दूंगा, जिससे वो कमेटी क्या करेगी, अपने कमेटी के अंदर में 5 या 10 गाय खरीदेंगी मुझसे वो पैसा और धीरे धीरे दूध के रूप में वो वापस करते चले। सोच के साथ मैं आगे बढ़ा था, उसमें मुझे मेरा उत्तरोत्तर विकास ही हो रहा है। लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और संतुष्टि है। बाहर पहले कुछ लोग ना, जिस गांव में मैं जाता था, लोग अपने दूसरे बिहार से बाहर जा करके रोजगार के अवसर के लिए रोजगार तलाश रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी मानसिकता बदल रही है। वो चाह रहे हैं कि हमारे इस मॉडल का और भी विस्तारीकरण हो। अभी का प्रेजेंट मॉडल क्या है आपका? अभी का प्रेजेंट, पहले तो देखिए कि हमारा खुद का अपना फार्मिंग है, हमें समितियां बनाई हुई हैं। अच्छा। उस समिति को हम लोगों को कुछ पैसा देते हैं, जिससे किसी को गाय खरीदना हो उसको मैंने 25,000 20,000 उनको दे दिया। अच्छा, अपने तरफ और उनका भी कुछ पैसा लगा रहता है ताकि हम दोनों का एक हो सकता है, उनका 10% ही हो, मेरा 90% हो। लेकिन एक मनुष्य का स्वभाव है ना कि जब तक उसका पैसा नहीं लगा होता उतना वो केयर नहीं करता है। तो इस बात को ध्यान में रख के मैं उनका कुछ परसेंट लगवा देता हूँ और चूंकि मैं पर डे उनसे मैं दूध लेता हूँ और उस पैसा को मैं दूध के साथ कंपनसेट करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि उनको हम अभी कृषि पालक जो हैं उनसे जो है और वहाँ से हम फीड वगैरह की व्यवस्था कराने का सोच रहे हैं। आने वाले टाइम में उनको हम सीमेंस भी देंगे। आने वाले टाइम में उनको जो भी मेडिकल सुरक्षा हो पाएगी, जिससे कि गाय स्वस्थ रहे, इम्यून रहे, ये सारी व्यवस्था हमारे पाइपलाइन में है, जो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के अंदर में हम 90 डेज में कर लेंगे। यानी कि आप उनको सॉल्यूशन भी देंगे, प्रोवाइड करेंगे और जो भी उनका कोई भी रिस्क वाली जो काम है उसको भी आप खत्म करने का कोशिश करेंगे। आपका फार्म में अभी कितना एनिमल है? मेरे फार्म 54 एनिमल है। 54 कितना जो पर्सनल मेरे है। अच्छा। कितने दूध आप कलेक्शन कर रहे हैं? मेरे फार्म के मान के चलिए कि 54 में तो 16 या 17 जो है कि अभी दूध नहीं देती हैं। अच्छा, मतलब वो सब सारा मिक्स वगैरह करके अभी मेरे पास 3 साढ़े 3 3 सवा 3 क्विंटल दूध ही है।
मेरा अपना। अच्छा अच्छा। और कलेक्शन जो हम कर रहे हैं वो करीब 4 क्विंटल के आसपास। दूध का क्या रेट आपको आ रहा है और क्या आपका विजन है दूध को सेल करने में? देखिए, दूध और मैंने क्या बोला कि मैं 2 चीजों पे काम कर रहा हूँ। एक तो मैं जो मेरे किसान हैं उनको मैक्सिमम दिया जाए, और कस्टमर जो हैं उनको ना गुणवत्ता के साथ दिया जाए। अच्छा, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज क्या है कि जो ये जो बिचौलिए होते हैं या जो मिलावट करने वाले लोग होते हैं, ये तो मिलावट भी करते हैं और रेट के साथ उन्होंने डाउन कर रखा है। तो अब लोगों को ये समझने में समस्या होती है। इसके निवारण के लिए हमने क्या है कि मेरी एक मशीन लग रही है सिवान शहर में, जो मशीन में आप बता देगी कि इसमें कितना मिलावटी है, कितनी इसकी गुणवत्ता है। अच्छा। ये मुफ्त है। वाह। दूध की गुणवत्ता को जांच करने का हम एक मशीन लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। जिससे लोगों को ये पता चले कि वो जो दूध कंज्यूम करते हैं हाँ। उसकी गुणवत्ता कैसी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूध वितरण का क्या कैसे? दूध वितरण का सर क्या है कि हम ये सिवान में एक एटीएम मशीन लगाने जा रहे हैं, जो वो पूरी तरह हाईटेक है। अगर आपके पास 10 रुपया है, कैश लेके जाएं, मशीन के ऊपर आप डालें और आपको दूध दे देगा। वाह। दूसरी बात, आप उससे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, एक कार्ड है एटीएम कार्ड, उससे पेमेंट कर सकते हैं। जो सारा न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है एईपीएस सिस्टम्स में सारा वो काम करते हैं। ये फार्मिंग से पहले आप क्या करते थे? अच्छा, फार्मिंग से पहले सर बेसिकली मैं कॉर्पोरेट में था। बेसिकली मैं ह्यूमन रिसोर्स गाय हूँ। आई बीन वर्किंग विद वोडाफोन, इन्फोसिस, आर्सेलमित्तल, अभिजीत ग्रुप। रेस्टोरेंट का बिजनेस है मेरा। बनारस में जाएंगे तो नाथू स्वीट्स वाराणसी मेरा ही है। मतलब मैंने उसका फ्रेंचाइजी ले रखी है। अच्छा। फिर पटना में मेरा रेस्टोरेंट था जगदेव पथ पे। अब आपका टारगेट है कि डेयरी सेक्टर में उतर के ये डेयरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिक मेरा टारगेट डेयरी को तो नहीं है। मेरा टारगेट है ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनकी जीवन शैली को अपलिफ्ट करना। वाह, बहुत। और जो बिचौलिए हैं इनको खत्म करना, ताकि लोगों को कोई भी चीज गुणवत्ता के साथ प्राप्त हो। कैंसर जैसी बीमारी से आप जो आज जो पूरा भारत या पूरी दुनिया जो लड़ रही है, जो हम अपने खान पान के तरीके से उसको सुधार सकते हैं, और ये खान पान की गड़बड़ी के कारण इन तरह की चीजें, बीमारियों का जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, इनको रोका जाए। बिहार में जो कृषि से जुड़े लोग हैं ना, इनके पास ज्ञान की कमी है। हमारे पास उचित माध्यम नहीं है कि हम उन तक सही ज्ञान पहुंचा सके। जैसे आप पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, वहाँ पे लेबोरेटरीज हैं, वहाँ एजुकेट करने का पूरा सिस्टम है, जो बिहार इस चीज से अभी लैक कर रहा है। आपको ढंग का कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा सर। सरकार पर सरकारी कामकाज तो होते ही रहता है, वो लेकिन पेन पेपर पे होता है। तो हमारा ये है कि जैसे मैं बहुत सारे लोगों से चाहता हूँ कि वैसे लोग जो इसमें ज्ञान प्राप्त रखते हो, इस ज्ञान, अपने ज्ञान को हमारे किसानों के बीच में बांटें, उनको समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, कैसे कम खर्चे में हम बेहतर गुणवत्ता अपने गायों के साथ कर सकते हैं, बेहतर गुणवत्ता अपने दूध के साथ कर सकते हैं, और बेहतर गुणवत्ता हम जहाँ दूध बेचते हैं यानी एंड कस्टमर, उनको कैसे गुणवत्ता प्राप्त होगी। जैसे अभी सर का जो कृषि पालक है मैं यूज़ कर रहा था, इसके पहले भी हम लोग 2 साल से यूज़ कर रहे थे, तो हमने दोनों में अंतर जो देखा कि ये अल्फा टॉक्सिन करके एक सिस्टम, एक एंजाइम होता है जो खाते हैं गाय, तो उनके साथ वो विकसित होता है। ये जो फीड है ना उसको कम कर रहा है। तो यानी कि जितना हमारे अंदर विषाक्त चीज़ें, हर चीज़ें तो विषाक्त होती ही हैं, तो इनके फीड से हमें ये लगा कि जो विष बन रहा था ना उसकी मात्रा इसमें कम बन रही थी, तो हमारे दूध की गुणवत्ता बेहतर हो रही थी। ये एक प्लस पॉइंट मुझे, जो हमको और किसी फीड में अभी तक दिखाई नहीं दिया है। लोग बनाते होंगे लेकिन इसमें अभी तक मुझे तो नहीं मिला है। इतने 2 साल के अपने एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। अच्छा। दूसरी चीज क्या है कि मैं चाहता हूँ लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उन्हें सही चीजों की जानकारी दी जाए, ताकि लोग अपनी जीवन शैली और गुणवत्ता को सुधार सके। इसमें एंड कस्टमर को फायदा हो। इसी कारण से देखिए, आप देख रहे होंगे, ये मेरा जो इसी बातों को ध्यान में रख के मेरा इंफ्रा को लेकर के या फिर ये जो सोच है इसको आगे ले करने का मेरा मकसद था। यानी कि लोग यहाँ आए, इसको देखे, सही एक तरह का ये रोल मॉडल बने। हाँ। एक ऐसा मॉडल बने, एक तरह का टेस्टिंग हो कि भैया आप आए, आप टेस्ट है, क्योंकि हम जो पहले टेस्ट एंड ट्राइड होगा वो मार्केट में या फिर जो जीवन में अगर वो सही रूप से फलीभूत होगा तभी हम आपको कर पाएंगे। यानी फार्मर को इसका दूध, सबसे बड़ा जो समस्या होता है दूध परचेज करने का, यस, वो भी आप ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमको लगा इस टाइप का मॉडल फार्म जिस तरह का आपने तैयार किया है। आपका लगभग 1.5 साल से 2 साल का इस सेक्टर में अनुभव हो गया है, आपको क्या क्या चैलेंजेज आई हैं? मैं आपको बहुत बुलेट पॉइंट्स में समझा रहा हूँ। पहला जो मेन बेसिक चैलेंज है दैट इज अ मेडिकल की व्यवस्था बिहार में सिर्फ कागजों पर है। जी। ठीक है, मुझे अगर आज कुछ भी समस्या होती है तो मैं यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को ही कम्युनिकेट करता हूँ, अदरवाइज यहाँ लोकल लेवल पे कुछ सुनता नहीं है। और जो डॉक्टर आते हैं उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब हम जैसे जो लोग उद्यमी हैं, जो आगे आ रहे हैं, उनको इतना बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है, तो मैं सोचता हूँ कि जो सामान्य ग्रामीण होगा, जो बहुत वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उसको कितनी बड़ी समस्या होगी। एक तो ये मेजर इशू है।
दूसरा समझिए कि फोडस, जैसा हम भोजन, आप गाय भी क्या है, वो भले पशु है लेकिन है तो उसमें जो सिस्टम बना हुआ है प्रकृति के द्वारा वैसा ही जैसा कि आप हैं। जैसा हम भोजन करते हैं, जितने गुणवत्ता के साथ, जितने न्यूट्रिएंट्स के साथ हम भोजन करेंगे, उसकी गुणवत्ता वैसा ही आपको आंसर मिलता है। ये सिंपल सी बात है। ये बिजनेस होता है ग्रीन फोडस पर। ग्रीन फोडस में क्या होता है कि नेचुरल सारी चीजें बनी होती हैं और या बेहतरीन आपका जो अगर फीड मिल जाए, बेहतरीन फीड, जैसे सर का भी फीड एक्सपीरियंस है, दैट इज एक्सीलेंट वन, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब उसमें जो बेसिक समस्या आई मेरे साथ वो फोडर, ग्रीन फोडर्स को लेके। ग्रीन फोडर्स के लिए मैंने क्या किया कि मैंने सीमेंट का पिलर बनवाया, उसका कांटे वाले तार से उसकी मैंने फेंसिंग कराई 4-5 बीघों में। 6 महीना साल भर रुका, जब वो मक्का होने स्टार्ट हुआ, क्योंकि मक्का इज द बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर दिस कैटल एंड ऑल, तो पूरा नील गाय, उसको एक बार में 200 नील गाय ने एक साथ धमाका बोल के सारा तहस नहस कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब सेटबैक है। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग उद्यमी हैं, हम लोग बिजनेस फोरकास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स को लेके चलते हैं, लेकिन जो 1 ईयर जो छोटे छोटे ग्रामीण हैं वो बेचारा कहाँ से फेंसिंग करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा बड़ा चैलेंज है कि अच्छा फीड मिल पाना। जैसे अभी दाना हमको मिल गया, लेकिन ये जरूरी नहीं सबको अच्छा फीड मिल जाए। इस फीड बिजनेस में भी लोग ना, इसकी मशरूमिंग धीरे धीरे हो गई है और लोग इसकी गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जब उसकी गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज होती है तो इसका एंड रिजल्ट आपके पशु पर पड़ता है, उससे निकलने वाले उसके प्रोडक्ट पे पड़ता है, तो वो गुणवत्ता आपकी नहीं सुधरती है। सीमेंस पे आइए, ठीक है। सीमेंस इज नॉट अ वन डे, इट्स अ काइंड ऑफ लेबोरेटरी दैट टेक्स मैक्सिमम टाइम, नॉट लेस देन 3 इयर्स 4 इयर्स। क्या हमने इसमें एक ये सोचा है कि हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे पहला सीमेंट डालेंगे, ठीक है, बेहतर सीमेंट डालेंगे, और फिर इसे जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें फिर बेहतर करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे आज मेरे गाय अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो उसका जो बच्चा होगा, सीमेंट की क्वालिटी अच्छी होने के कारण हो सकता है 15 लीटर करेगी जी। और जब वो थर्ड जनरेशन आएगा तो 15 से 25 करेगी। बिकॉज ये कोई 1 डे प्रोसेस है, 6 डे प्रोसेस तो है नहीं, 6 मंथ प्रोसेस है नहीं, इट्स कीप ऑन लॉन्ग प्रोसेस है। तो मान लीजिए जो मेरे किसान हैं आज वो हमसे जुड़े हुए हैं, या जो मेरे जुड़े हुए किसान हैं उनके साथ हम ये एक लैब के रूप में काम करते हैं, तो हो सकता है कि 3 साल के बाद जो 10 लीटर पे आज वो टिके हुए हैं उनको ये कन्वर्ट होकर 25 लीटर हो जाए। तो मान लीजिए सेम प्राइस पे अगर आपको 25 लीटर दूध वाली गाय मिल रही है या आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। सेम फीड में आपको 25 लीटर मिल रहा है। चौथा, हम सोच रहे हैं अब बछड़ों पर काम करने के लिए। तो बछड़ों पर क्या है, ये भी एक लंबा प्रोसेस है सर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी के बच्चे मिल जाएं, उनको हम अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स करें, उनको फीड दें, अच्छा सीमेंट दें, तो नेचुरल सी बात है कि 3 और 4 ग्रोथ के बाद एक अच्छा हम हब क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सर के साथ हूँ, अगर हम लोग अच्छा इसके लिए कुछ कर पाएँ, एक कम्युनल करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर कर पाएँ, तो उससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम शायद बिहार की तस्वीर में बदलाव में थोड़ा सा अपना हिस्सेदारी को प्रस्तुत कर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरह से जानकारी दी और बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर किया, आपका जो फ्यूचर का प्लानिंग है जो आम किसानों, छोटे फार्मरों के लिए है, बहुत ही अच्छा सोच है। आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी का जो युवा पीढ़ी, अभी की सर जो युवा पीढ़ी है ना, उसको इजी मनी चाहिए। मैं उनसे यही आग्रह करता हूं कि भैया आप इजी मनी ना प्राप्त करें, खूब ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें, फल तो ईश्वर आपको देगा ही देगा, नंबर 1। नंबर 2, आप ज्ञान प्राप्त करें। लोग अभी क्या हो रहा है कि अभी देखिए सबके पास ज्ञान है, लेकिन रियल ज्ञान तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। और आप पेशेंस रखें, क्योंकि ये एक 1 डे प्रोसेस नहीं है, और पेशेंस में लगातार प्रयास होना चाहिए जी। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो आप पेशेंसली, धैर्य के साथ, ईमानदार पूर्वक, पूर्ण तरीके से मेहनत करें और सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी। और लक्ष्य जरूर निर्धारित कीजिए। जो किसान, छोटे किसान हैं, उनको भी कहेंगे कि आप पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए, वैसे लोगों के पास जाइए जो जहां अगर आप देखिए कि आपका सबसे बड़ा शॉर्टफॉल क्या हो रहा है, आपकी कमियां क्या हैं, और उसको पूरा करें। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और मेरा कोशिश रहेगा इस फार्म का और जो आप कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे हैं इसको अपने चैनल के माध्यम से रेगुलरली दिखाऊं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच।